नमस्ते बच्चों, अर्थशास्त्र कक्षा 12 में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय का मापन मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम भाग 5, जिसमें हमारे अध्ययन बिंदु रहेंगे राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याएं तथा राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में संबंध। राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याएं। राष्ट्रीय आय की गणना करते समय कई कठिनाइयां आती हैं। केवल सैद्धांतिक समस्याएं नहीं आती, अपितु कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी आती हैं। कम विकसित देशों में लोग अनपढ़ होते हैं। कम विकसित देशों में ज्यादातर उत्पादन का वस्तु विनिमय होता है। बहुत सारे लेन देन बाजार के बाहर होने के कारण सरकार को जानकारी नहीं होती है। पिछड़े देशों में श्रम विभाजन व विशिष्टीकरण नहीं होता है। राष्ट्रीय आय की सूचना आसानी से नहीं मिलती है। राष्ट्रीय आय के आंकड़े अपर्याप्त, अनुपलब्धता तथा कम विश्वसनीय होने से भी राष्ट्रीय आय की गणना में कठिनाई आती है। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में संबंध। कल्याण से अभिप्राय व्यक्ति अथवा समाज की उस स्थिति से होता है जब दोनों प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार आर्थिक कल्याण से आशय उस कल्याण से होता है जिसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है। राष्ट्रीय आय व आर्थिक कल्याण में गहरा संबंध देखने को मिलता है। यह माना जाता है कि राष्ट्रीय आय के बढ़ने के साथ साथ एक देश के लोगों का आर्थिक कल्याण भी बढ़ता है। राष्ट्रीय आय का स्तर राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होने पर बढ़ता है। राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय व्यय भी बढ़ जाता है। राष्ट्रीय व्यय के बढ़ने पर आर्थिक कल्याण अधिक हो जाता है। एक देश के लोगों का आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग के कारण बढ़ता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय आय का देश के लोगों में बंटवारा समतापूर्ण किया जाना चाहिए। आर्थिक कल्याण को प्रभावित करने वाले कारण। नंबर 1, सामान्यतः यह माना जाता है कि राष्ट्रीय आय का लोगों की संतुष्टि या प्रसन्नता से गहरा संबंध होता है। राष्ट्रीय आय का वितरण जितना समतापूर्ण होगा, आर्थिक कल्याण उतना ही अधिक मात्रा में होगा। राष्ट्रीय आय की विषमता के कारण कई प्रकार की आर्थिक अकुशलताएं उत्पन्न होती हैं। आर्थिक अकुशलताएं देश के विकास की गति को धीमा करती हैं। आय के वितरण के अतिरिक्त नंबर 2, आय को अर्जित करने का तरीका, नंबर 3, आय को व्यय करने का ढंग और नंबर 4, कार्यस्थल की दशाएं आदि घटक भी आर्थिक कल्याण को प्रभावित करते हैं। हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंट। आजकल आर्थिक कल्याण को पर्यावरण की दशा के साथ जोड़कर देखा जाने लगा है। एक नई शब्दावली हरित लेखांकन, ग्रीन अकाउंटिंग का प्रयोग किया जाता है। हरित लेखांकन में पर्यावरण की हानि का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण की हानि की मात्रा को राष्ट्रीय आय से घटाकर पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय, एनवायरमेंट एडजस्टेड नेशनल इनकम ज्ञात की जाती है। वर्तमान में पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय की अवधारणा को अपनाया जाने लगा है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का वितरण व पर्यावरण की दशा को अच्छा बनाए रखते हुए प्रत्येक देश आगे बढ़ना चाहता है। राष्ट्रीय आय का समतापूर्ण वितरण व पर्यावरण की उत्तम दशा होना आवश्यक है। समतापूर्ण वितरण व पर्यावरण की उत्तम दशा से एक देश में टिकाऊ विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। टिकाऊ विकास भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला विकास सतत विकास कहलाता है। धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।